हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम आज 1 अक्टूबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ एसएससी एमटीएस में उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा माल तथा सेवाओं के उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है। ऑप्शन ए में भूमि, ऑप्शन बी में श्रम, ऑप्शन सी में मानव पूंजी, ऑप्शन डी में सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 76 का डी, सरकार। डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 78 का सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऑप्शन डी में राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है गाइज। सदनों का आह्वान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तव में किस पदार्थ पर नकाशित है। तो इसका ऑप्शन है कांच, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 80 नंबर का बी, पत्थर कहते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नकाशित हैं। तो वो पत्थर पर नकाशित हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे। अपनी माता जी की ओर से मुगल किसके वंशज थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंगेज खान के वंशज थे। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस तिथि में सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 82 नंबर का ए, 21 जून को। बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत की जलवायु के मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है। ऑप्शन ए में सूखा, ऑप्शन सी में शुष्क, ऑप्शन बी में मानसून, ऑप्शन डी में आदर्श। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, मानसून कहा गया है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर मानसून कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हम लोग का, गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग क्या होता है। ब्लैंक स्पेस में भरना है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच लगभग होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 से 3.5 तक। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक नवजात लगभग ब्लैंक स्पेस सांस लेता है। एक नवजात कितने बार सांस लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का बी, 1 मिनट में 30 से 60 बार सांस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन के संयोजन शक्ति क्या है। कार्बन की संयोजन शक्ति क्या है बताना है। तो उसकी है करेक्ट आंसर हो जाएगी 4 है संयोजन शक्ति। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, एक झील में पानी पर लौह किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौह कील हटाई जाती है तो पानी का स्तर क्या हो जाता है। ऊपर उठता है, गिरता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरता है। ऑब्वियसली गिर जाएगा। अगर वहाँ पानी कहीं रखा है और उसमें कोई पदार्थ रखा है, उसको उठा देंगे तो पानी का स्तर नीचे चल जाएगा। तो ये बी जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पे देखने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ब्राउजर देखने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? बताना है जीवाश्म ईंधन का कौन एक उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन यौगिक का रसायन शास्त्र ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है कार्बन यौगिकों को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, बड़े मांसाहारी को ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बड़े मांसाहारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तृतीय उपभोक्ता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? बताना है कौन सत्य नहीं है जननी सुरक्षा योजना के तहत में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना नहीं है, ये सत्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, जे केपलर ब्लैंक स्पेस के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है गैसों, ऑप्शन बी में है विद्युत, ऑप्शन सी में ग्रह गति, ऑप्शन डी में चुंबक तत्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ग्रह गति इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? बताना है विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में कुश्ती, ऑप्शन बी में मुक्केबाजी, ऑप्शन सी में क्रिकेट, ऑप्शन डी में शतरंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का बी, मुक्केबाजी से। विजेंद्र सिंह मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया है? बताना है किस भाषा का उपयोग किए हैं? तो ऑप्शन ए में संस्कृत, ऑप्शन बी में है पाली, ऑप्शन सी में प्राकृत, ऑप्शन डी में अवधी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवधी भाषा के प्रयोग किए हैं तुलसीदास जी। फिर है अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस हॉलीवुड अभिनेता अभिनेत्री ने सबसे पहला जेंडरलेस पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका ऑप्शन ए में ह्यूग जैकमैन, ऑप्शन बी में एम्मा वाटसन, ऑप्शन सी में टॉम क्रूज, ऑप्शन डी में ब्रैड पिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी, एम्मा वाटसन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, दलाई लामा इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, चागोस आर्कीपेलागो विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम तथा मॉरिशस के बीच। फिर अगला क्वेश्चन, भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार से होकर गुजरता है भारत से थाईलैंड हवाई। अगला क्वेश्चन है फिर हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का स्थगित करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति करता है दोनों सदनों का स्थगित। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 69। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, अनुच्छेद 21 में, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का
विश्व में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया? ऑप्शन ए में अकबर, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी में हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, अशोक ने विजय जीतने के बाद भी विजय त्याग दिया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? बताना है असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी ने कब ले लिए थे। तो ऑप्शन ए में है 1920, ऑप्शन बी में 1922, ऑप्शन सी में 1925, ऑप्शन डी में 1928। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कौन सी स्थल मंडल भूमध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? ऑप्शन ए में पनामा, ऑप्शन बी में अनसेया, ऑप्शन सी में सिवास, ऑप्शन डी में एवलाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पनामा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का, पित्त तथा मुख्य कार्य ब्लैंक स्पेस है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है बताना है। ऑप्शन ए में रुक्षांश पचाने के लिए, ऑप्शन बी में पचान के लिए वसा को वायसी करना, ऑप्शन सी में मूत्र को खत्म करना, ऑप्शन डी में पाचन प्रक्रिया को विनियमित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, पाचन के लिए वसा को पायसी करना। पित्त का मुख्य कार्य पाचन के लिए वसा को पायसी करना होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1 मिनट में एक सामान्य मनुष्य ब्लैंक स्पेस सांस लेता है, कितना बार सांस लेता है एक सामान्य मनुष्य? तो ऑप्शन ए में 10 से 15 बार, ऑप्शन बी में 17 से, ऑप्शन बी में 14 से 18 बार, ऑप्शन सी में 35 से 45 बार, ऑप्शन डी में 45 से 55 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 14 से 18 बार एक मनुष्य सांस लेता है 1 मिनट में। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहते हैं? मध्य सिरा, ऑप्शन बी में समांतर सिरा विन्यास, ऑप्शन सी में जालिका रूपी, ऑप्शन सी में सिरा विन्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, सिरा विन्यास कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा एक गिलास पानी में तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? पहले गिरता है तथा फिर बढ़ जाता है, गिरता है, स्थिर रहता है, पहले ऊपर उठता है तथा उसके बाद नीचे गिरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, स्थिर रहता है। फिर अगला क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर एचपी क्या है? एक हॉर्स पावर एचपी बराबर क्या होता है वो बताना है हम लोग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 746 वाट होगा, वाट 746 वाट एक एचपी बराबर होता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन ए में यूजर सिस्टम बोर्ड, ऑप्शन बी में यूनिक स्टैटिक बस, ऑप्शन सी में यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी में यूनिक सिस्टमेटिक बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल सीरीज बस। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन 90 नंबर, एसिटिन का सूत्र क्या होगा बताना है, ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो ऑप्शन ए में C2H2, ऑप्शन बी में C6H6, ऑप्शन सी में CH6, ऑप्शन डी में C2H8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, C2H2 है एसिटिलिन का सामान्य सूत्र। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लाल गरम कोक पर भाप को छोड़ने पर किस गैस का उत्पादन होता है? लाल गरम कोक पर भाप को छोड़ने पर कौन सा गैस निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO गैस निकलता है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बगीचे का उदाहरण है,
बगीचे का उदाहरण क्या है बताना है। ऑप्शन ए में प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी में पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी में वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न हम लोग का देश में थीम आधारित पर्यटनों पर सर्किट को विकसित करने के लिए टूरिज्म मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है बताना है, कौन सी योजना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वदेश दर्शन, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का एकल तार टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। सैमुअल F.B. मोर्स ने किया टेलीग्राफ का आविष्कार, सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का डिस्कस किस खेल से जुड़ा है बताना है, डिस्कस किस खेल से जुड़ा है। तो इस ऑप्शन ए में मुक्केबाजी, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी में एथलेटिक्स, ऑप्शन डी में गोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथलेटिक्स से जुड़ा है, डिस्कस एथलेटिक्स से जुड़ा है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है। ऑप्शन ए में बुद्ध, ऑप्शन बी में शिवा, ऑप्शन डी में महावीर, ऑप्शन डी में यूरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्ध के। अगला प्रश्न है हम लोग का हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस भारतीय फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता। तो इसका किसने जीता था जूरी पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने जीता था जूरी पुरस्कार। अगला प्रश्न है हम लोग का आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल से भी जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।